रामायण काल में यदि हम सबसे बड़ी घटना की बात करें तो वो थी भगवान राम और राक्षस राज रावण के बीच हुआ युद्ध। इस युद्ध के होने की वजह थी सीता हरण। परंतु रावण ने क्यों सीता का हरण करा, आइए इस बारे में जानते हैं। रामायण काल में जब भगवान राम, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे तो वे वन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए ऋषि मुनियों की सेवा और सहायता करते थे और साथ ही साथ उनकी पूजा अर्चना और तपस्या को भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करते थे। इस तरह उनकी रक्षा भी हो जाती थी। इस कारण अब राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान नहीं करते थे। एक बार ऐसे ही भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित वन में घूमते घूमते पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। ये स्थान उन्हें बहुत ही सुंदर लगा और उन्होंने वनवास के अंतिम वर्षों में यहीं रहने का निश्चय किया। उन्होंने पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई और फिर वहीं समय व्यतीत करने लगे। अब वनवास का समय शांतिपूर्ण तरीके से बीत रहा था। पहले की तुलना में राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था। इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण को निकली और घूमते घूमते गोदावरी नदी के पास पंचवटी पहुंची और वहां उन्होंने राम भगवान को देखा और उनके सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। इसके बाद शूर्पणखा ने सुंदर सा रूप धारण किया और वो भगवान राम के पास जाकर बोली, हे राम, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब प्रभु श्री राम ने ये कहते हुए ये प्रपोजल ठुकराया कि वो मैरिड है और उनकी धर्मपत्नी सीता उनके साथ ही है। और ये कहकर उन्होंने अपनी पत्नी सीता की ओर इशारा किया। तब उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ मजाक करने के मूड से शूर्पणखा से कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, वो भी मेरी तरह ही सुंदर रूप और शरीर रखता है और जो वन में अकेला भी है, तो आप उनके पास अपना प्रेम पूर्ण विवाह प्रस्ताव ले जाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तब शूर्पणखा अपनी विवाह की इच्छा लेकर लक्ष्मण जी के पास गई और उन्हें अपने विवाह करने की इच्छा जताई। तो लक्ष्मण जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो अपने भैया और भाभी का दास हूँ और अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें भी उनकी दासी बनकर रहना होगा। शूर्पणखा ने इसे अपना अपमान माना और ये सोचकर माता सीता पर हमला कर दिया कि अगर सीता की मृत्यु हो गई तो राम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा पर प्रहार किया और अपनी तलवार से उसकी नाक काट दी। इस प्रकार के प्रहार से वो दर्द और अपमान भरे मन से अपने भाई खर और दूषण के पास गई और अपने राक्षस भाइयों से बदला लेने के लिए कहा। तब खर और दूषण ने राम और लक्ष्मण पर हमला किया, परंतु दोनों ही राम और लक्ष्मण द्वारा मारे गए। खर और दूषण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा और भी ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी और पहले से भी ज्यादा क्रोध से भर गई। इस कारण वो राक्षसों के राजा और अपने बड़े भाई लंकापति रावण के पास गई और रावण रावण कहकर इस प्रकार कराहती और चीखती हुई अपनी कथा सुनाई। साथ ही साथ सीता की सुंदरता का भी बखान किया और रावण को अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने के लिए उकसाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अहंकार बहुत बुरी चीज होती है और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंसानों में होता है, अहंकार तो देवों में भी आ सकता है। और इसी का एक उदाहरण है एक किस्सा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के वाहन जो थे वो गरुड़ थे और विष्णु जी का सबसे पावरफुल अस्त्र उनका सुदर्शन चक्र। कुछ ऐसा ही हुआ कि एक दिन दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगे थे। अब दोनों में लफड़ा हो गया। गरुड़ कहते कि वो सबसे शक्तिशाली हैं और सुदर्शन चक्र का ये मानना था कि वो सबसे शक्तिशाली है। अब इस लफड़े की जानकारी का भगवान विष्णु को पता चल गया। वो समझ चुके थे कि इन दोनों में अहंकार आ गया है। अब इस अहंकार को तोड़ना भी जरूरी था। अब ये दोनों पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। गरुड़ ने कहा, बॉस, आपको पता है कि मैं आपका वाहन हूँ और मैं ही इकलौता आपका ट्रांसपोर्ट का माध्यम हूँ। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर
कितनी बार मैंने बिल्कुल पलों में पहुंचा दिया और आपका काम मेरे वजह से आसान हुआ। तो मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और सबसे ऊंचा उड़ सकता हूँ, यानी मेरे स्पीड के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, आप जानते ही हैं। तो हुआ ना मैं सबसे श्रेष्ठ। ऑन दी काउंटर सुदर्शन चक्र ने विष्णु भगवान से कहा कि हे बॉस, आप तो जानते हैं कि मैं कितना पावरफुल हूँ और मैंने ना जाने कितने ही युद्धों में आपको विजय दिलवाई है और मुझसे ज्यादा ताकतवर शायद इस ब्रह्मांड में कोई होगा। तो आप ही बताइए कि हम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। अब ये तो विष्णु जी की लीला थी और वो जानते थे कि ये होने ही वाला है। और फिर उन्होंने एक आइडिया किया इन दोनों का अहंकार तोड़ने के लिए। पहले तो उन्होंने गरुड़ को कहा, एक काम करो, तुम ना कैलाश पर्वत जाके हनुमान जी को कहो कि प्रभु श्री राम ने उनको याद किया है और उनको लेकर आओ। इस पर गरुड़ ने कहा कि अरे बॉस, ये तो छोटा सा काम है, मैं तो अभी तुरंत कर दूंगा। और गरुड़ के जाने के बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा, देखो तुम एक काम करो, तुम अपने गेट के पास जाके खड़े रहो और मेरे अनुमति के अलावा कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। और इस पर सुदर्शन चक्र ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है प्रभु, मेरे होते हुए महल के अंदर कोई आ ही नहीं पाएगा, आप निश्चिंत रहिए, आप जाके आराम करो, मैं हूं ना यहाँ पे। और फिर क्या था, गरुड़ बिल्कुल कुछ ही मिनटों में हनुमान जी के यहाँ हिमालय पर पहुंच गए और हनुमान जी से कहा, हे वानर राज, मेरे प्रभु विष्णु जी ने आपको याद किया है और तुरंत आपको मिलने के लिए बुलाया। इस पर हनुमान जी ने कहा, अरे मैं तो राम जी का भक्त हूँ। ये सुनने के बाद गरुड़ जो है वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अरे अगर आप आएंगे नहीं तो मैं आपको उठा के लेके जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी, उठा के ले जाना तो उठा के ले जाओ। इस पर गरुड़ जी को याद आया कि अरे नहीं नहीं नहीं, इनको कहना था कि राम जी ने याद किया। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे नहीं, मेरा मतलब है कि प्रभु श्री राम जी ने आपको याद किया है। तो हनुमान जी कहे, और आप मेरे प्रभु राम का मैसेज लेकर आए, तो मैं जरूर आऊंगा। इस पर गरुड़ ने अपने अहंकार के होते हुए ये कहा, आप तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हो, आप में तो ताकत ही नहीं है। आप एक काम करो, आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, मेरे पंख बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मैं आपको बिल्कुल कुछ सेकंड में ही लेके चलूंगा। तो आपसे तो उठा जाएगा नहीं, आप इतने बूढ़े हो गए, और इस तरह की बहुत सारी बातें की। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं गरुड़ जी, आपने मैसेज दे दिया, बात खत्म। मैं अभी क्या है कि अभी मेडिटेशन में हूँ, जैसे राम नाम का पार्ट मेरा पूरा होता है मैं आके जरूर मिल लूंगा। इस पर गरुड़ जी सोचते हैं कि ठीक है, मेरा काम तो हो गया, मैंने मैसेज तो दे दिया, अब मैं चलता हूँ। ये बूढ़ा वानर जो है वो अपने आप आए कैसे भी, मैंने अपना प्रभु का काम कर दिया और वो उड़कर वापस विष्णु धाम चले गए। और तब तक जो है विष्णु भगवान अपने राम रूपी अवतार में आ जाते हैं। और फिर गरुड़ जो है राम रूपी विष्णु जी से कहते हैं, प्रभु आपका काम हो गया, मैंने हनुमान जी को मैसेज दे दिया, वो आते ही होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उनको, मैंने बोला भी था कि मैं लेके आता हूँ, मेरी बात नहीं माने वो, लेकिन मैंने मैसेज दे दिया। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए अपने राइट तरफ इशारा किया और गरुड़ जी देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले से ही वहाँ पे मौजूद है। ये देखकर गरुड़ जी एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि भैया ये कैसे हो गया। और यहाँ पे उनका जो अहंकार है वो टूट जाता है और वो मानते हैं कि भैया हनुमान जी तो हनुमान जी है। लेकिन अब कहानी का दूसरा पार्ट, विष्णु जी कहते हैं कि अरे हनुमान जी, आप अंदर कैसे आ गए, आपको गेट पर किसी ने रोका नहीं। इस पर हनुमान जी कुछ नहीं कहते और फिर अपना मुंह खोलते हैं और उस मुंह के अंदर से सुदर्शन चक्र बाहर आते हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं, हाँ ये सुदर्शन साहब ने रोका तो था, लेकिन क्या है ना, मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश की कि भैया राम जी ने बुलाया तो मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और इस पर ये मुझसे युद्ध करने लगे। अब फिर मुझे मजबूरन इनको रोकने के लिए इनको अपने मुंह में बंद करना पड़ा। मैं करता भी क्या। इस पर सुदर्शन चक्र का भी अहंकार टूट गया कि वो सबसे पावरफुल थे। और दोनों गरुड़ और सुदर्शन जी ने हनुमान जी से माफी मांगी। राम रूपी विष्णु जी थी, उनसे माफी मांगी और कहा कि हाँ, हमें अब पता चल गया कि सबसे पावरफुल कौन है और कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी का अहंकार तोड़ा। इसलिए एक बात याद रखें आप भी, कभी अपने पावर्स पर अहंकार नहीं करना चाहिए। सीता हरण, रावण जटायु का युद्ध। आपने अक्सर सुना होगा कि हर चीज के होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। ठीक उसी तरह से भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध के पीछे सीता हरण एक वजह थी। आइए जानते हैं कि सीता हरण क्यों और कैसे हुआ। जब शूर्पणखा ने रावण को उसके साथ हुए अपमान, खर और दूषण की राम और लक्ष्मण द्वारा मौत और सीता की सुंदरता का वर्णन किया, सीता के रूप और लावण्य का विस्तृत वर्णन सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गए। साथ ही साथ वो राम और लक्ष्मण की वीरता से भी प्रभावित हुए और समझ गया कि इन दोनों के समीप रहते हुए
वो सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने से ज्यादा सीता के लिए लालची था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर राक्षस मारीच के पास गया। मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी जिससे वो कोई भी रूप धारण कर सकता था। रावण ने उसे अपनी चाल में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। रावण ने मारीच से कहा कि वो एक सुनहरा हिरण का रूप धारण करके सीता को ललचाए। तब मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण किया। माता सीता की दृष्टि जैसे ही उस स्वर्ण मृग पर पड़ी, उन्होंने भगवान राम से उसे प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान राम सीता जी को मना नहीं कर पाए और लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा का ध्यान रखने का काम सौंपकर अपने धनुष बाण के साथ वन की ओर चले गए। उनके गए हुए बहुत समय हो चुका था। इस कारण माता सीता को राम की चिंता होने लगी और उन्होंने इस चिंता को लक्ष्मण जी के सामने प्रकट किया। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया कि हे माता, आप बेवजह ही चिंता कर रही हैं। परंतु सीता उनकी इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी। प्रभु श्री राम उनके सुनहरे हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में जा पहुंचे थे। उन्होंने अपने धनुष से हिरण को निशाना बनाकर तीर छोड़ा। जैसे ही तीर मारीच को लगा, वो अपने वास्तविक रूप में आ गया और रावण की योजना अनुसार भगवान राम की आवाज में दर्द से चीखने लगा, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण, सीता, सीता। इस आवाज को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं, इसलिए तुम जाओ और उनकी सहायता करो। ये सुनकर लक्ष्मण जी को अपने भैया राम के आदेश का उल्लंघन करना पड़ा और वे वन में जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु लक्ष्मण जी राम के द्वारा दिए गए सीता माता की रक्षा करने के आदेश को पूर्ण करने के लिए एक उपाय सोचे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी। फिर उन्होंने माता सीता से निवेदन किया कि भाभी, ये लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है। इसके भीतर कोई नहीं आ सकता और जब तक आप इसके भीतर हैं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जब तक मैं अथवा भैया राम वापस ना लौट आए, तब तक आप इसके बाहर अपने चरण ना रखें। माता सीता इस बात के लिए सहमत हो गई। लक्ष्मण जी भैया राम पुकारते हुए वन की ओर चले गए। रावण, जो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, वो माता सीता का हरण करने के लिए कुटिया के पास पहुंच गया। परंतु जैसे ही उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा, लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वो भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। उसने सोचा कि वो भीतर नहीं जा सकता, परंतु सीता तो बाहर आ सकती है। उसने एक भिक्षुक का रूप धारण किया। भिक्षुक रूपी रावण ने माता सीता को आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, मतलब भिक्षा दीजिए। माता सीता कुटिया से बाहर आई और भिक्षुक रूपी रावण को भिक्षा देने लगी। परंतु वे अब भी कुटिया के भीतर ही थी और रावण उनका अपहरण नहीं कर सकता था। तब रावण ने एक और चाल चली। रावण क्रोधित होने का नाटक करके कहने लगा कि किसी सन्यासी को किसी बंधन में बंध कर भिक्षा नहीं दी जाती। आप इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दे सकती हैं तो दें, अथवा मैं बिना भिक्षा लिए ही लौट जाऊंगा। तब माता सीता ने सोचा कि भिक्षुक सन्यासी का इस तरह खाली हाथ लौट कर जाना ठीक नहीं। ऐसा सोचकर वे लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने को तैयार हो गई। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण बड़ी ही शीघ्रता से असली रूप में आया और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक खींचता हुआ अपनी पुष्पक विमान में बैठा और लंका की ओर प्रस्थान कर गया। माता सीता इस घटनाक्रम को जैसे ही समझी,
उन्होंने सहायता के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी को पुकारा, परंतु वे उस समय बहुत दूर होने के कारण माता सीता की आवाज नहीं सुन पाई। माता सीता ने अपने जाने का मार्ग दिखाने के लिए पहने हुए आभूषण धरती की ओर फेंकना शुरू कर दिए। इसी बीच माता सीता की सहायता के लिए भी पुकार रही थी, जिसे सुनकर एक बड़ा सा पक्षी उनकी सहायता के लिए आया। जटायु और रावण का युद्ध। इस विशालकाय पक्षी का नाम जटायु था। वो रावण से युद्ध करने लगा, परंतु अपने बूढ़े शरीर के कारण वो ज्यादा देर रावण का सामना नहीं कर पाया और फिर रावण ने उसके पंख काट दिए। इस कारण वो धरती पर गिर पड़ा। दूसरी ओर भगवान राम और लक्ष्मण जी वन में मिल चुके थे और लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि भाभी ने आपकी आवाज़ सुनी और आपके रक्षा के लिए मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण जी समझ गए कि ये कोई असुरी शक्ति का मायाजाल है और सीता जी अब संकट में हैं। वे दोनों कुटिया की ओर दौड़ पड़े। वे जैसे ही कुटिया में पहुंचे, वहां बिखरा हुआ सामान देखकर किसी अनहोनी की आशंका से सीता जी को खोजने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी उनका पता नहीं चला। तभी उन्हें माता सीता के आभूषण दिखाई दिए, जिसे भगवान राम पहचान गए कि ये तो सीता के आभूषण हैं, और वे उसी दिशा की ओर बढ़ने लगे जहां माता सीता के आभूषण मिले थे। आगे चलते चलते उन्हें और भी आभूषण मिले और फिर कुछ ही दूर पर जटायु दिखा, जिससे पूछने पर पता चला कि माता सीता को लंकापति रावण हरण करके ले गया है। और इस प्रकार माता सीता के हरण की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। अच्छा, एक छोटा सा किस्सा याद है। एक बार की बात है जब रावण कुबेर से मिलकर वापस लंका जा रहे थे और अपनी शक्ति के घमंड में इतने चूर थे कि वो अपना रास्ता कभी नहीं बदलते। तो जो भी उसके रास्ते में आता वो उसको हटाकर अपना रास्ता खुद बनाते। जब रावण अपने पुष्पक विमान से रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक पुष्पक विमान जो है वो रुक गया और आगे जाने से मना कर दिया। इस पर थोड़ा सा पता करने पर रावण को पता चला कि अरे ये रास्ता तो कैलाश पर्वत का है और जहाँ के बॉस सिर्फ एक ही है, महादेव। लेकिन इसके बाद भी रावण अपने मस्ती में चूर था और उसने सोचा कि मैं रास्ता चेंज नहीं करूंगा, इसके बावजूद इस पहाड़ को ही मैं रास्ते से हटाकर दूसरी तरफ रख दूंगा और मेरा रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा। और रावण अपने पुष्पक विमान से नीचे उतरा और कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठा लिया। और उससे ये हुआ कि कैलाश पर्वत पे जितने भी जीव थे वो डरने लगे, यहाँ वहाँ भागने लगे। सारा कैलाश पर्वत हिल रहा था ना, तो पार्वती माता और जितने भी और फीमेल्स थे वो भी डर गए। और फिर सारे लोग पहुंचे महादेव के पास और महादेव से रिक्वेस्ट की कि प्रभु देखो ये क्या हो रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, क्या करें। इस पर महादेव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हल्की सी स्माइल दी और फिर अपने राइट पैर का जो अंगूठा था वो जमीन पर रख दिया। और फिर क्या था, महादेव के सीधे पैर के एक अंगूठे से कैलाश पर्वत पर इतना प्रेशर बन गया और महाबली रावण खुद उस कैलाश पर्वत के नीचे दबकर कुचलने ही वाला था। और फिर वो दर्द से कराहने लगा और रावण को अपनी गलती का एहसास हो गया। और फिर रावण ने महादेव की स्तुति की, उनसे माफी मांगी और महादेव से कहा कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी शक्ति के घमंड में चूर था, लेकिन अब मुझे समझ गया, मैं फिर अगली बार कभी आपसे पंगा नहीं लूंगा। और वैसे भी रावण खुद महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसे टूटा रावण का घमंड। संजीवनी बूटी। रामायण में और भारतीय इतिहास में आयुर्वेद का बहुत महत्व है। रामायण के इस प्रसंग में जहां आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लक्ष्मण को मृत्यु के जाल से भी बचा लेती है, उसी तरह आज भी आयुर्वेद में कई बड़ी बीमारियों का हल है। जानते हैं इस कहानी और जड़ी बूटी के बारे में। रामायण के युद्ध के समय मेघनाथ ने युद्ध स्थल में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इससे अधिकांश वानर सेना तथा लक्ष्मण बेहोश होकर गिर गए। मेघनाथ खुशी खुशी लंका लौट गया। विभीषण और हनुमान जाम्बवन को ढूंढने लगे। घायल जाम्बवन ने विभीषण को देखते ही हनुमान का हाल पूछा। विभीषण के ये पूछने पर कि आपने राम लक्ष्मण सेना आदि सबको छोड़कर हनुमान के विषय में ही क्यों पूछा,
तो जामवन ने उत्तर दिया कि हनुमान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हिमालय से औषधि ला सकते हैं, जो सबके जीवन की रक्षा करने में समर्थ है। उसके बाद जामवन ने औषधि पर्वत का रास्ता और जड़ी बूटी की पहचान बतलाई। उसने मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सावर्ण्यकरणी तथा संधानकरणी नाम की 4 दवाइयां लाने के लिए कहा। हनुमान जी तुरंत निकल गए, लेकिन जब लौटे तो वह पूरा पर्वत उठा लाए। उस समय सबके जीवन को बचाने के लिए हनुमान जी पूरा का पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे। पूरा पर्वत उठाने के पीछे कारण ये था कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी की पहचान ही नहीं थी। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए पूरा पर्वत ही उठा लिया। संजीवनी बूटी का रहस्य